हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 4। इसके पहले 3 पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये है पार्ट 4। इसमें इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना। इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे यूज नॉट बिफोर अपोजिट। अपोजिट सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया है उसका अपोजिट बना करके उससे पहले नॉट लगा देना, मतलब विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाना। दूसरा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन बदलकर, अगर पॉजिटिव है तो उसको कंपैरेटिव करके, और अगर कंपैरेटिव है तो उसको पॉजिटिव में बदल करके भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जाता है। थर्ड है वाक्य में आए हुए अलोन और ओनली। अगर ये दो शब्द वाक्य में आए हैं तो इनको हटाकर सेंटेंस को नन बट से प्रारंभ कर देते हैं। फोर्थ है रिमूव टू। अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू है उसको रिमूव कर देते हैं, सेंटेंस नेगेटिव में आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें पहला रूल लगेगा यूज नॉट बिफोर अपोजिट। कैसे बनेगा? सीता इज, अब नॉट लग गया, अब ब्यूटीफुल का अपोजिट हो जाएगा अगली। सीता इज नॉट, ए की जगह एन हो जाएगा। सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। ठीक, मतलब सीता एक सुंदर लड़की है तो सीता एक भद्दी लड़की नहीं है, इसका मतलब वो सुंदर है। अगला है ही लव्स डांसिंग। अब अगर निगेटिव बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ही, अब लव्स इंडेफिनिट में है तो हो जाएगा डज नॉट। लव का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट। ही डज नॉट हेट डांसिंग। ये दो चीजें कंफर्म हो गई। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें अपोजिट जो वर्ड दिया होगा उसका अपोजिट से पहले नॉट लगाना है। अपोजिट बनेगा एडजेक्टिव का, तो यहाँ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, उसका अपोजिट अगली है, उससे पहले नॉट लग गया। सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। इसी तरह ही लव्स डांसिंग, तो लव का अपोजिट हेट, उससे पहले नॉट आ जाएगा। ही डज नॉट हेट डांसिंग, वो डांसिंग से घृणा नहीं करता है। अगला है आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। तो डाउटफुल का अपोजिट होता है श्योर। क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट श्योर। आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर। इसमें डाउटफुल का अपोजिट श्योर, उससे पहले नॉट लग गया। दूसरा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन बदलकर। तो सेंटेंस लिखा है राम इज वाइजर देन मोहन, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको जब हम पॉजिटिव में लाएंगे तो मोहन पहले आ जाएगा। मोहन इज नॉट so वाइज एज राम, ये भी नॉट यूज हो गया इसमें, इसकी डिग्री है पॉजिटिव डिग्री में आ गया सेंटेंस। फिर अगला रूल लिखा है वाक्य में आए हुए एलोन या वल्ली को हटाकर सेंटेंस को हम नन बट से प्रारंभ करते हैं। तो क्या होगा इसका? सेंटेंस लिखा है सोहन एलोन गॉट द प्राइज। सोहन एलोन, अकेला सोहन था, उसको इनाम मिला, तो ये एलोन हम यहां से हटाएंगे। क्या यहाँ पर आ जाएगा नन बट? नन बट सोहन गॉट द प्राइज। फिर आगे लिखा ओनली। ओनली को भी हम हटा करके ओनली की जगह हम नन बट लगा देंगे। नन बट ए फूल कुड हैव डन इट।
तो जहां एलोन या नन, जहां एलोन या ओनली है वहां पर हम क्या लगा देंगे, नन बट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद है रिमूव टू। तो रिमूव टू जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, फर्स्ट रूल ही है रिमूव टू। तो रिमूव टू में क्या हो जाएगा, ही इज, टू की जगह सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। एक बार फिर से देख लेते हैं, यूज नॉट बिफोर अपोजिट। तो पहला सेंटेंस है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ ब्यूटीफुल का अपोजिट हो जाएगा नॉट, अगली, और उससे पहले नॉट लगेगा। तो सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। दूसरा लिखा ही लव्स डांसिंग, उसे डांस करना पसंद है। तो यहाँ पर लव का अपोजिट हो जाएगा हेट। तो ही डज नॉट हेट डांसिंग, मतलब उसे डांसिंग से घृणा नहीं है। आई वॉज डाउटफुल। तो यहाँ पर डाउटफुल का अपोजिट हो जाएगा श्योर, और उससे पूर्व नॉट लग जाएगा। तो आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर। इसके बाद अगला दिया डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री में बदल करके हम नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यह कंपैरेटिव डिग्री में है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में ले आएंगे तो हो जाएगा मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। अगला पॉइंट लिखा है वाक्य में आए हुए एलोन और ओनली को नन बट में चेंज करते हैं, नन बट से सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। ये वर्ड हटा देते हैं और फिर वाक्य को नन बट से प्रारंभ करते हैं। जैसे सोहन अलोन गॉट द प्राइज। अब यहाँ एलोन हट जाएगा और उसकी जगह आ गया नन बट, नन बट सोहन गॉट द प्राइज। इसी तरह ओनली ए फूल कुड हैव डन इट। तो ओनली की जगह नन बट आ गया, नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। लास्ट वाला सेंटेंस है ही इज टू वीक टू रन। वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। तो टू की जगह सो हो जाएगा और इन्फिनिटिव टू की जगह दैट ही कैन नॉट। ये तो पहला रूल है, अच्छे से बच्चों को पता होगा, क्योंकि वो जो पहले पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 जिन्होंने पढ़ा है, रिमूव टू जिन्होंने पढ़ा है, उनको सेंटेंस वो रूल पता होगा। इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन है फोर्थ वाला, ये भी जस्ट इसके बाद वाला जो रूल है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का है। वो जो पार्ट 5 पढ़ेंगे उनको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। ये नोट कर लो, फिर आगे का रूल देखते हैं। वो लगा है नहीं लगा, आगे का रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस में एज सून एज है तो उसे निगेटिव बनाते समय उसे हम नो सूनर में चेंज करते हैं। और ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे नो सूनर है, हार्डली है, स्केर्सली है, रेयरली है, सेल्डम है। इनमें सब में इन्वर्जन यूज होता है। इनमें इंट्रागेटिव की तरह हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे अगर नो सूनर है तो नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और नो सूनर के साथ आता है देन। और हार्डली है तो इनके इसके साथ जब हम दूसरी क्लास को जोड़ते हैं तो आ जाता है व्हेन। ये याद रखने की चीज है, मोस्टली बच्चे देन ही लगा देते हैं। तीसरा रूल है जब सेंटेंस को निगेटिव बनाने का कोई रूल नहीं आता है, मतलब ना तो अपोजिट वाला रूल लग रहा है, ठीक, ना नन बट वाला लग रहा है, ना डिग्री वाला लग रहा है, और ना तो नो सूनर और हार्डली वाला लग रहा है, वहां पर हम डिड नॉट फेल से बना देते हैं। डिड नॉट फेल का प्रोसेस होता है डिड नॉट फेल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है एज सून एज वाला है तो निगेटिव बनाते समय नो सूनर,
तो एज सून एज को हम बदल देंगे नो सूनर। अब आई सा ये पास्ट में है, तो नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हो जाएगा नो सूनर डिड आई। अब जब डिड आ गया तो सा का हो जाएगा सी। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, कामा की जगह हो जाएगा देन आई रैन अवे। आई सून एज को नो सूनर में बदल दिया, सा है तो डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है आई सून एज है, इसकी जगह हो जाएगा नो सूनर। यहाँ केम है पास्ट में है, तो इसमें भी डिड ही केम का फर्स्ट फॉर्म कम। नो सूनर डिड ही कम, यहाँ हो जाएगा देन इट बिगेन टू रेन। अब लास्ट सेंटेंस जो दिया है हमारा, आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा। अब अगर हम इसमें रूल लगा रहे हैं तो ना तो डिग्री वाला लगेगा भाई, अपोजिट हम किसका करेंगे, तो सीधे सीधे इसमें रूल लग जाएगा डिड नॉट फेल वाला। तो क्या हो जाएगा, आई सा है तो यहाँ हो जाएगा डिड नॉट फेल टू, सा की फर्स्ट फॉर्म सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ठीक, जैसे आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष मैं लाल किला देखने में असफल नहीं रहा, अर्थात मैं पिछले वर्ष लाल किला देखने में सफल रहा, अर्थात मैंने देखा। तो ये रूल हो गए। एक बार फिर देख लेते हैं, यदि सेंटेंस में एज सून एज आए तो उसे नो सूनर में बदलते हैं, और नो सूनर का फार्मूला होता है नो सूनर डिड देन या नो सूनर हैड देन, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हो जाती है। नो सूनर, हार्डली, स्केरली, रेयरली, सेल्डम, ये इन्वर्जन वाले वर्ड होते हैं। इनके बाद जैसे क्वेश्चन मार्क में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, इसी तरह इन शब्दों के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। नो सूनर के साथ देन लगाते हैं और हार्डली के बाद व्हेन लगाते हैं। एज सून एज में ये दोनों चीजें हट जाती हैं, वहां पर कामा आ जाता है। देखो, एज सून एज आई सा द टाइगर, जैसे ही मैंने शेर को देखा आई रैन अवे, मैं भाग गया। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, कामा की जगह देन आई रैन अवे। एज सून एज ही केम, जैसे ही वह आया, इट बिगेन टू रेन, वर्षा शुरू हो गई। तो नो सूनर डिड ही कम देन इट बिगेन टू रेन। आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा, तो यहाँ आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। नोट कर लो, फिर इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल्स जो है देख लेते हैं कुछ। तो पहला सेंटेंस है इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। अब इसको जो हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट। अब अनलाइकली का अपोजिट हो जाएगा लाइकली। इट इज नॉट लाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। अगला सेंटेंस लिखा ओनली गुड बॉयज गॉट गुड मार्क्स। अब ओनली की जगह हमें लगा देना है नन बट, नन बट, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा, नन बट गुड बॉयज गॉट गुड मार्क्स। ये सेंटेंस देखो, माई शर्ट इज लूज, मेरी शर्ट लूज है, ढीली है। ठीक, तो लूज का अपोजिट टाइट या फिट, तो इसमें अपोजिट से पहले नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, माई शर्ट इज नॉट टाइट। चलो फिट कर दो या टाइट कर दो, दोनों लगा सकते हैं। ही लव्स ऑल,
अब लव का अपोजिट हेट, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हेट ऑल। ठीक, वो सबको प्रेम करता है, इसका हो जाएगा वो सबको घृणा नहीं करता है। अब एज सून एज, ये ध्यान से समझना है, एज सून एज की जगह हम लगा देंगे नो सूनर। अब द क्लॉक स्टक 10, तो स्टक की हमको लगता है तीनों फॉर्म स्टक की होती हैं, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द क्लॉक स्टक 10, कामा की जगह हो जाएगा देन। बाकी कुछ नहीं बदलने वाला है, वी वेंट टू स्लीप। अगला सेंटेंस है, एज सून एज ही saw me, आई एज सून एज ही saw me he called me। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझे आवाज दी, तो क्या हो जाएगा, एज सून एज की जगह पे नो सूनर, नो सूनर डिड ही, अब सा की जगह सी हो जाएगा, सी मी, कामा की जगह देन ही कॉल्ड मी। ये वाला आ गया डिग्री से रिलेटेड। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का है, इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो नॉट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन। राम इज टॉलर देन मोहन, ये भी कंपैरेटिव डिग्री में है, इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो मोहन इज नॉट सो टॉल एज राम। अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, प्रश्न कठिन है, तो इसको बनाएंगे तो डिफिकल्ट का अपोजिट हो जाएगा इजी, तो क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन इज नॉट इजी, ही सॉ द ताज, क्या बनेगा। अब इसमें ना तो हम अपोजिट वाला रूल लगा सकते हैं, ना डिग्री वाला लगा सकते हैं, ना एज सून एज वाला लगा सकते हैं, तो इसमें नियम लग जाएगा, ही डिड नॉट फेल। अब डिड नॉट हो गया, फेल लग गया, तो सा की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टू सी द ताज, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। सेम इसी तरह का एक सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा है, ही हेल्प्ड मी इन माई नीड, तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट फेल टू हेल्प मी इन माई नीड। और ये लास्ट जो दिया है, हमने लास्ट वाला पहले बनवा दिया, ये दिया है रिमूव टू, अगर हम रिमूव टू करेंगे तो ये भी जो है निगेटिव में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। उम्मीद है ये सारे सेंटेंस जो हैं रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने वाले जितने भी रूल हैं सबको इसमें विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है तो हम इन्हीं रूल्स को उल्टा करके बना सकते हैं। अभी दो चार कुछ एग्जांपल निगेटिव से इंट्रागेटिव के, सॉरी निगेटिव से अफर्मेटिव के भी देख ले रहे हैं, ये वाले नोट कर लो। कुछ सेंटेंस और हैं, देख लेते हैं, ये है चेंज, जैसे इसमें ट्रांसफॉर्म नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव में बनाएंगे,
इससे पहले पढ़ रहे थे अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज कर रहे थे। देखें, लिखा है दिस बॉय इज नॉट डल, यह बच्चा डल नहीं है। तो हम इसको नॉट को हटा देंगे और इसका अपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। अगला लिखा है ही डज नॉट हेट हर, तो डज नॉट हेट, हेट का अपोजिट कर देंगे, डज नॉट हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही, हेट का अपोजिट हो जाएगा लव, और डज नॉट है तो यस लग जाएगा, ही लव्स हर। लिखा है हर इज नॉट सो ग्रेट एज यू, तो ये नॉट हटाना है तो डिग्री बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर यू आर ग्रेटर देन हरी। अब ये पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में आ गया। डिग्री अभी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, अभी इसके बाद वाला रूल है डिग्री कंपैरिजन का, नेक्स्ट पार्ट में डिग्री कंपैरिजन के सारे रूल्स आ जाएंगे, तो ये सेंटेंस भी कंफर्म होंगे। अगला सेंटेंस लिखा है नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन ऑल द बॉयज स्टूड अप। अब अगर हम नो सूनर को चेंज करेंगे एज सून एज में, एज सून एज, अब ये डिड है, चेंज हो जाएगा तो इसमें इंटर्ड हो जाएगा, नो सूनर एज सून एज द टीचर इंटर्ड, एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लास, जैसे ही टीचर क्लास में प्रवेश करता है देन की जगह कामा लग जाएगा, ऑल द बॉयज स्टूड अप। अब इधर ये डिड हटेगा तो ये इंटर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगला है ही डिड नॉट फेल टू सी मी, तो सीधे सीधे हम डिड नॉट फेल टू को हटाएंगे और सी को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही सा मी, उसने मुझे देखा। अब नन बट है तो नन बट को केवल ओनली लगाएंगे, ओनली ए फूल विल डू दिस, मतलब केवल एक मूर्ख ही ऐसा करेगा। ऊपर का मतलब है नन बट ए फूल विल डू दिस। ही डिड नॉट फेल है तो सीधे सीधे जहाँ डिड नॉट फेल है टू हटा करके और इसकी सेकेंड फॉर्म कर देंगे, क्या हो जाएगा, ही ज्वाइन द मैरिज पार्टी। नन बट है ओनली लगा दो, ओनली राम was selected in the college। उम्मीद है ये वाले सेंटेंस भी समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना सीख लिए तो निगेटिव से अफर्मेटिव भी आसानी से चेंज हो जाएंगे। इसी का अगला पार्ट 5 पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं।